दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम आर ओ के लिए हिंदी का सेशन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। विलोम शब्द, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज पहला दिन हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। इसमें से जितने क्वेश्चन इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन है, कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन है। तो जितना हो सकेगा आज हम लोग उतने क्वेश्चन करेंगे। और आर का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन कंफर्म लग रहा है कि जून तक होने का चांस है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और सेशन से जोड़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखना है कि विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है। तो औचक का अक्सर हो जाता है, और छिड़काना का पुचकाना हो जाता है विलोम, और गाफिल का खबरदार हो जाता है, लेकिन डावाडोल का अस्थिर नहीं होता है। डावाडोल का जो होता है स्थिर होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्प में से कीजिए। तो विलोम शब्द देखना है किसका, उत्साह का। तो उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पाप से बचना चाहिए। तो पाप का जो है विलोम देखना है। पाप का क्या हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग का विराग होता है। और कुछ विलोम है, अनुराग का विराग और वियोग का संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। कौन, विपन्न आदमी जो है हमेशा तरसता ही रह जाता है। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं है। तो शांत का विलोम होता है स्थिर, और शांत का विलोम नहीं है। ये पूछा है कि विलोम नहीं है। तो जो है शांत का हो जाएगा उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत, लेकिन स्थिर जो है स्थिर नहीं होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर व्यक्ति का जो है अंत सुनिश्चित है। तो विलोम का प्रयोग हुआ है, तो ए में विलोम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो कौन सा असंगत है, अंतरंग का बहिरंग सही है, अल्पायु का दीर्घायु ये भी सही है, अमर का मर्त ये भी सही है, लेकिन अनुराग का राग नहीं बल्कि विराग होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत कौन सा है। तो इसमें अल्पज्ञ का अज्ञानी ये भी है, और अल्पायु का दीर्घायु तो सही है, अक्षर का सक्षम तो ये भी गलत है। तो ए और डी ये गलत है, और ये दोनों सुमेलित हैं, बी और सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत कौन सा है। तो अथ का इति हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, लेकिन औन्नत्य का पतन नहीं हो जाएगा। औन्नत भी पतन ही होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये KBS में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर ये सब रिपीट होते हैं। देखिए इसमें RO KVS TGT सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द जो है तिरोभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमावस्या का पूर्णिमा होता है।
और कुछ नीचे विलोम शब्द दिए हैं, देखेंगे। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष होता है, प्रज्ञा का अविवेक होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। देखिए RO में पूछा गया प्रश्न, यूपी SSSC में पूछा गया है, वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमको सारे क्वेश्चन करके जाना है। और कुछ देखेंगे विलोम, मधुर का कटु या कर्कश होता है, पीयूष का विष होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है? तो अनघ का विलोम होता है अघी। RO 2021 में पूछा गया प्रश्न है, अनघ का विलोम अघी होता है। निष्पाप का पाप होता है, कृति का आकृति होता है। नेक्स्ट है कि अनय शब्द का विपरीतार्थ मतलब विलोम शब्द है, तो नय, अनय का नय हो जाएगा। और कुछ विलोम शब्द हैं, आदि का अंत होता है, ऊपरी का आधा होता है, अनघ का अघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अपना का पराया, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल, लेकिन अग्नि का आग नहीं होगा, ये तो समानार्थी हो गया, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा? अधोगामी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विमुख का क्या होता है? सम्मुख होता है। उदयाचल का अस्ताचल होता है या पश्चिमांचल होता है। और अधम का उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का क्या हो जाएगा? क्रुद्ध का शांत, जो बहुत क्रोधित हो, और उसका हो जाएगा शांत विलोम शब्द। अधिक का क्या हो जाएगा? न्यून। अक्सर का कभी कभी या कभी कभार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। और अप्रगट का प्रकट हो जाएगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, डूबना का तैरना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वृष्टि, मतलब वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा। तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, मतलब बिल्कुल भी नहीं वर्षा होना। नेक्स्ट है आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। रेगिस्तान क्या होता है? उपजाऊ होता है। बाढ़ का सूखा होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशांति का शांति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? तो आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। ये KVS PRT में पूछा गया और UPSI में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है अल्प का विलोम शब्द क्या है? तो अल्प का हो जाएगा अति। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत कौन सा है? तो अमृत का विष होता है, सही है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये भी सही है। आयात का निर्यात होता है, ये भी सही है। लेकिन आविर्भाव का विभाव नहीं होता, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए KVS PRT और UPPCS RO में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो आपको कौन सा है सही युग्म? तो अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होगा, स्थावर का चंचल, उन्मुख का सन्मुख का उन्मुख। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से अकुंचन का प्रसारण, यही सही है, और ये सब गलत है। सम्मुख का विमुख होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, और स्थावर का जंगम होता है, ना कि चंचल होता है। नेक्स्ट है कि आवर्तक का विपरीतार्थ मतलब विलोम शब्द है,
तो अनावर्तक हो जाएगा। ROR में पूछा गया प्रश्न है। और प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है, आवृत्त का अनावृत्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो आधुनिक का जो है प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इसमें से कौन सा सही युग्म है। आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति विपत्ति सेम ही। अवर्षण का अनावर्षण, आदृत का तिरस्कृत, गणतंत्र का जनतंत्र, लेकिन आदृत का तिरस्कृत। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही युग्म है। आपत्ति का होता है संपत्ति, अवर्षण का अवर्षण होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, स्त्री का पुरुष होता है, गुण का अवगुण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी। आकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, थोक का फुटकर होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सही युग्म सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें आसक्ति का अनासक्ति नहीं, नास्तिक नहीं होगा, आस्तिक का नास्तिक होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झुकाव का तनाव होता है, जटिल का सरल, मिलन का वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधम का उत्तम होता है, निरुत्साह का उत्साह होता है, निमग्न का अमग्न यानी अनिमग्न होता है। नेक्स्ट है आदि का विलोम शब्द कौन सा है, आदि का अंत हो जाएगा, आदि का अंत। अगला क्वेश्चन है सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो सर्वज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा, व्याप्त का अव्याप्त हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञ का विलोम कौन सा है, तो विज्ञ का अज्ञ। विज्ञ मतलब जानकार, अज्ञ मतलब ना जानने वाला। नेक्स्ट है कि शिष्ट का विलोम कौन सा है, तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकी का विलोम कौन सा है, तो विवेकी का हो जाएगा अविवेकी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूढ़ का हो जाएगा ज्ञानी, विनम्र का उद्दंड और विपन्न का संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है, तो अनभिज्ञ शब्द का हो जाएगा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है, तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दरिद्रता का संपन्नता, वैभव का दारिद्र्य, अर्जन का व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण। नेक्स्ट है कि बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है, तो बहुमत का क्या होता है, अल्पमत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता का विलोम कौन सा है, तो स्वच्छता का अस्वच्छता हो जाएगा। शुद्ध का अशुद्ध होता है, स्वच्छता का अस्वच्छता होता है, साध्य का असाध्य होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से अवनी का विलोम शब्द कौन सा है, तो अवनी मतलब क्या होता है, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, अंबर मतलब आकाश होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का विलोम है, तो प्रकाश का क्या होता है, अंधकार होता है। नेक्स्ट है सहचार्य या सहचर्य का विलोम शब्द है, तो सहचर्य मतलब साथ चलना, साथ रहना, तो इसका विलोम हो जाएगा अलगाव, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्य का विलोम शब्द हो जाएगा अस्पृश्य, और साधु का विलोम क्या होगा, साधु का असाधु, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहोदर का क्या हो जाएगा, अन्योदर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संतोष महाधन है, तो निम्नलिखित शब्द में से मतलब सटीक विलोम कौन सा है, तो संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो लौकिक क्या होता है, लौकिक का विलोम हो जाएगा अलौकिक। नेक्स्ट है यश का विलोम क्या होता है, तो यश का विलोम होता है अपयश। और लाभ का हानि होता है, मान का अपमान होता है, भाग्य का दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट है मितव्यय का विलोम शब्द कौन सा है, मितव्ययी मतलब होता है जो पैसा कम खर्च करता है, और तो मितव्ययी का अपव्यय हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है उसको अपव्ययी कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, में विलोम कौन सा है, किसमें, भावी। भावी मतलब होता है कि भविष्य में आने वाला, और अतीत मतलब इसका हो जाएगा विलोम अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है, तो प्रचुर का अल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, तो प्रभावी का जो है विलोम हो जाएगा अप्रयुक्त। नहीं, प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रयुक्त जो है ये विलोम नहीं है, बल्कि अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य ये सभी विलोम हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यून शब्द का विलोम है, न्यून मतलब कम, तो इसका हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट है दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवगुड़, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम क्या है, तो कथित का अकथित है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, नहीं त्रुटि है, तो अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, जड़ का चेतन होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा, ना कि आग्रह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए, तो उन्नति का अवनति हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा गया प्रश्न, इच्छा, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत विलोमार्थक शब्द कौन सा है, युग्म कौन सा है, तो इसमें से डी है, इष्ट का अभिष्ट नहीं बल्कि इष्ट का अनिष्ट होता है, अचेत का सचेत होता है, अर्जन का वर्जन, आगत का अनागत। नेक्स्ट है उदात्त का विलोम शब्द कौन सा है, तो उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। नेक्स्ट है वह एक उत्तम व्यक्ति है, तो उत्तम मतलब अच्छा, तो उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम, दुष्ट व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के शब्दों से विलोम का जो है मिलान करना है, तो विलोम शब्दों से मिलाइए, तो बंजर का क्या हो जाएगा, उपजाऊ, उर्वर का उष्ण, गरिमा का लघिमा हो जाएगा, गरिमा का लघिमा, अग्रह का दुग्रह, तो एक दो, ये दो मिला हुआ है, तीन का डी हो जाएगा, एक दो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उर्वर का ऊषर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लघिमा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि उपातिका का विलोम क्या होता है। तो उपातिका का विलोम जो होता है अधितिका होता है। नेक्स्ट है उन्मीलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसमें से कर्कश का मधुर भी होता है और विलोम शब्द और कोमल भी होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द की दृष्टि असंगत युग्म है। तो इसमें से तीव्र का मंद्र, यही गलत है। कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल, परतंत्र का स्वतंत्र। नेक्स्ट है कि कोप का विलोम शब्द कौन सा है। कोप मतलब गुस्सा। तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही युग्म विलोम युग्म है। तो इसमें करूड़ का निष्ठुर, यही दोनों सही है और कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें हो जाएगा बी, कृपण का हो जाएगा दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे सांझ का भोर, शुष्क का आर्द्र, क्षुद्र का विराट हो जाएगा, प्रसन्न का प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्ल का म्लान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का क्या हो जाएगा, कोई चीज़ गुप्त है, छुपी हुई है, तो उसका प्रकट हो जाएगा। गूढ़ का विलोम अगूढ़ हो जाएगा, निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा। इसमें से भी हमको विलोम शब्द से मिलान करना है। तो ए का गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, वेतनिक का अवेतनिक, दहन का समन। तो चारों ही मिला हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें आमाशय का पूर्णमा हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा, कुटिल का सरल, गुप्त का मुक्त नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द कौन सा है। तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। तो अगला क्वेश्चन है कि जंगम का क्या हो जाएगा। जंगम का हो जाएगा अस्थावर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का जो है विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है। तो ज्योति का तम होता है, ताप का शीत होता है, जीवित का मृत होता है, लेकिन कुटिल का सहज नहीं होता, कुटिल का सरल होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें जो है डी में है, दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घकाय मतलब होता है बड़ा, भयानक, और कृशकाय मतलब होता है पतला, जो पतला सा दिखाई दे उसको। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण का हो जाएगा वाम। नेक्स्ट है धर्म का विलोम शब्द अधर्म हो जाएगा। न्याय का अन्याय, धर्मी का अधर्मी, इष्ट का अनिष्ट। नेक्स्ट है कि निर्यात का विलोम क्या हो जाएगा। तो निर्यात का आयात हो जाएगा। नेक्स्ट है निरक्षर का विलोम शब्द, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें ए में है, नूतन का पुरातन, और कर्कश का मधुर हो जाएगा, निषिद्ध का विहित, और तुच्छ का महान। नेक्स्ट है कि परावलंबी का विलोम शब्द क्या है। तो परावलंबी मतलब दूसरे पर निर्भर होने वाला, तो परावलंबी का हो जाएगा स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन कौन सा है।
अगला है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ताप का शीत, दुर्लभ का सुलभ और तोड़ना का जोड़ना सब सही है, लेकिन पारंपरिक शासकीय नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक अपारंपरिक होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका हो जाएगा सी प्रथम का अंतिम। प्रधान का गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अप्रवर होता है, अवर होता है। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रलय का ध्वंस नहीं होता है, प्रलय का जो है सृष्टि होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बलवान मजबूत एक ही होता है। फायदा का नुकसान, ज़्यादा का कम, बंद का खुला, ये सही है। नेक्स्ट है कि मृषण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो मृषण का जो है रूक्ष होता है। ये मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के। सुकुमार का कामाशूत हो जाता है, चिक्कड़ का खुरदुरा हो जाता है, नरम का कड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्द के क्रमशः सही विलोम। मौन मतलब जो मुँह कम बोलता हो, तो इसका हो जाएगा मुखर, और संपन्न का विपन्न, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द असंगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ध्वंस और विध्वंसक एक ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेस्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो बेस्ट का क्या होता है, समष्टि होता है। नेक्स्ट है कि शासक का विलोम शब्द कौन सा होता है, शासक का विलोम शब्द होता है शासित की पोषक के सत्ताधारी, तो इसमें कई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शासक का शासित हो जाएगा। शासक का विलोम शासित होता है, जबकि पोषक का विलोम शोषक होता है। नेक्स्ट है कि असंगत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, तो सी हो जाएगा। अथ का इति होता है, उन्नति का उन्नति, ज्योति का तम, लेकिन सात्विक का शुद्ध नहीं, सात्विक का जो होता है तामसिक होता है। नेक्स्ट है कि किस युग्म का विलोम रूप शब्द जो है शुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संधि का समास नहीं होता है, संधि का विग्रह होता है। इसमें हमें दिया इसका मिलान करना है। स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, तो ए का बी किस में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट का हो जाएगा सूक्ष्म, विराट का क्षुद्र हो जाएगा, और मौन का हो जाएगा सस्वर हो जाएगा, स्नाहिसिक्त का हो जाएगा स्नाहिसिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो सुगम का संगम, भोक्ता का भोग, समास का व्यास, प्रसन्न का विपन्न, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, तो गृहस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहस का विलोम शब्द, साहस का भय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें, संयुक्त का वियुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सदाचार का विलोम कौन सा है, सदाचार का हो जाएगा कदाचार। नेक्स्ट है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सधवा का क्या होता है, विधवा होता है, ना कि निर्धवा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का अनुदार हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। उक्त का विलोम शब्द
उक्त का अनुक्त हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम शब्द को चुन के जो है चिन्हित करें। उत्तरीय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अधोवस्त्र। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को बदल सकता है। तो सफलता का विलोम हो जाएगा असफलता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को छांटिए। आगरा जाने के लिए पूर्वाह में 2 गाड़ियां हैं, किंतु जो है अपराह मतलब कि दोपहर में कोई गाड़ी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवरण शब्द का विलोम क्या है? तो आवरण का अनावरण हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट है आहूत का विलोम शब्द अनाहूत हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकृत का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो को हो जाएगा अनधिकृत। नेक्स्ट है आवेशित शब्द का विलोम कौन सा है? आवेशित मतलब आवेश में, आवेशित का अनावेशित हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? तो अत्यधिक का जो हो जाएगा अत्यल्प। रित का विलोम वक्र हो जाएगा, अनिरित हो जाएगा, सॉरी रित का अनिरित हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। विशुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। आहत का अनाहत हो जाएगा। नेक्स्ट है चारु का विलोम शब्द बताइए। तो चारु का अचारु हो जाएगा। शुभ का लाभ नहीं, शुभ का लाभ नहीं होता, शुभ का अशुभ होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ का हानि होता है, अमंगल का मंगल होता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। आहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आहार का अनाहार हो जाएगा। आवृत्त शब्द का विलोम अनावृत्त। मूर्त का हो जाएगा अमूर्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम कौन सा है? अग्रज मतलब होता है बड़ा, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। अनुज मतलब छोटा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सम्मान शब्द का विलोम कौन सा है? तो सम्मान का अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो मौन का मुखर सही है, शानदार का शर्मनाक, अनुचर का परिचर, बर्बर का शब्द। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुचर का परिचय नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मर्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो मर्द का अमर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयथार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तो यथार्थ का विलोम क्या होता है? आदर्श होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, अनुचित का उचित होता है, आहूत का अनाहूत होता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विलोम क्या है? तो स्फूर्ति का मतलब जो फुर्तीला होता है, तो इसका हो जाएगा आलस्य। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विलोम क्या होगा? तो पृथ्वी का आकाश हो जाएगा। गोचर का अगोचर हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन हो जाएगा। आज हम 150 क्वेश्चन तक करेंगे। 140 नंबर के क्वेश्चन पे हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिमिर का जो है आलोक हो जाएगा। नेक्स्ट है गमन का विलोम शब्द
गमन का आगमन हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। कौटिल्य का क्या होता है? आर्जव होता है। नेक्स्ट है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम होता है इति। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बर्बर का शब्द हो जाता है। उद्यम का विलोम शब्द निरुद्यम हो जाता है, जो कि इसमें है नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री गणेश का क्या होता है विलोम शब्द? तो श्री गणेश का इतिश्री होता है। श्री गणेश मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब आवाहन करना, जबकि इतिश्री मतलब समापन करना होता है। नेक्स्ट है सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौम्य का उग्र हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शीत का हो जाएगा उष्ण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से दिए गए शब्दों का, लेकिन इनसे विलोम शब्द का अर्थ कौन सा है? तो दिए गए शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए शब्दों को रेखांकित शब्द के विलोम शब्द की रिक्त के स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प की चयन करिए। तो विलोम का क्या होता है? उल्टा होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 300 प्लस, तो उसको हम बाद में देखेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग सेशन में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।